जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें बहुत सुंदर समय के लिए। प्रभु की उपस्थिति, उसकी सारी योजना और प्रयोजन के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन को अपने आनंद खुशी से भरने के लिए हमारे जीवन पर चित्त लगाता है। प्रियो, आज का मनन इस सवाल पर है। दुनिया में बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या कोई मेरे जीवन के लिए खुशी का सिलसिला है? क्या मेरे लिए भी कोई खुशियों की, प्रसन्नता की, आनंद की, ऐसे भरे हुए जीवन की, या इस आनंद से भरे हुए जीवन की कोई शुरुआत है, कोई सिलसिला है, कहीं है कुछ? गीत का वो एक पंक्ति में यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ। गीतकार भी इसी सवाल को गीत में गाता है, मेरी जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तो शुरू होता है वो गीत इस बात से, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। जब तक हम पापों के बोझ से दबे रहेंगे, हमारे जीवन में खुशियों का सिलसिला शुरू नहीं हो सकता। जब तक हम पाप के स्वभाव से भरे रहेंगे, दबे रहेंगे, हम कितना भी मेहनत करें, हम कितना भी उपवास कर लें, हम कितना भी दुनिया के अच्छे काम कर लें, हमारी जिंदगी में खुशियों का सिलसिला, प्रसन्नता का सिलसिला कभी शुरू हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए, मेहनत करने वालों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस खुशी का सिलसिला यीशु के हाथ में है। हमारी जिंदगी का सिलसिला ईश्वर के हाथ में है। हमारे हर आनंद का सिलसिला ईश्वर के हाथ में है। तो हम गलत जगह पर खुशियों के सिलसिले क्यों ढूंढते रहते हैं? क्या हम पागल हैं? कहा तो यही जाना चाहिए कि हम गलत लोगों में, गलत वस्तुओं में, गलत जगहों पर, गलत तरीकों से, गलत मार्गों से, और यहां तक कि गलत धर्म के संस्थानों में हम अपने हृदय का आनंद ढूंढते हैं, जीवन की खुशियां ढूंढते हैं, अनंत जीवन ढूंढते हैं, नहीं पाते हैं। Unless we hit the right person, we cannot begin our life of joy and happiness. क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भजन 37 और उसका 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अगर हम अपने जीवन को प्रसन्नता से भरना चाहते हैं, आनंद से भरना चाहते हैं, खुशियों से भरना चाहते हैं, शांति से भरना चाहते हैं, तो हमें चाहिए that we should make God as our delight, the Lord our delight, and He will give us the desires of our heart. This is what the Bible says so clearly to all who have been wandering here and there in the world, all across, all over, in search of happiness. You will never find it elsewhere. और तो कहीं ये मिलेगी नहीं। ये आनंद, ये प्रसन्नता, ये खुशी जिसके पास है उसी से मिलेगी। दुनिया में बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, कहते हैं, मेरे साथ हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुशी से भर दूंगा। मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी, आनंद से भर दूंगी। और बहुत से हैं धोखा खा जाते हैं। लेकिन जिनके पास खुशियां हैं ही नहीं, आनंद है ही नहीं, लोग चल देते हैं उनके साथ, मान लेते हैं हाँ, अब तो हमारी जिंदगी बहुत खुशियों से कटेगी, आनंद से कटेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कोई खुशी है ही नहीं उनके पास।
थी ही नहीं, वो क्या बांटता। सो माय फ्रेंड्स, यू विल नेवर गेट द जॉय ऑफ द लॉर्ड एल्सवेयर, और कहीं नहीं मिलेगी। ये आनंद हमें केवल प्रभु के पास मिलता है। प्रभु को जाने। मत्ती 5 अध्याय में 8 ऐसे प्रसन्नता के कारण दिए गए हैं। पढ़ सकते हैं 3 पद से। धन्य है वे, इंग्लिश में है ब्लेसेड आर, और इसका एक ट्रांसलेशन कहता है हैप्पी आर। सरल हिंदी में कहेंगे खुश है वो लोग, ये उर्दू शब्द हो गया। प्रसन्न है वो लोग जो मन के दीन है। दीनता में परमेश्वर के साथ जो दीनता, उसके सामने जो दीनता हम अपने कैरेक्टर में लाते हैं, उसमें प्रसन्नता है। और उनके लिए लिखा है प्रतिफल स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर प्रसन्न है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। आइए तो हम रोने बैठ जाएं, विलाप करने बैठ जाएं बिना बात। राजस्थान में जैसे रुदालियां होती है, कोई भी कहीं मर गया, उन्हें घंटों के हिसाब से पेमेंट करके रोने के लिए बुलाया जाता है। वो राजाओं के ज़माने की बात है, लेकिन अभी उनका ये पेशा कमज़ोर पड़ गया है। अब लोग खुद ही रो लेते हैं। जहाँ राजा महाराजा बड़े सामंत लोग रोते नहीं थे, तो वो इनको बुला लेते थे। चलो 1 घंटे का क्या लोगे, 1000 रुपये घंटा है साहब, चलो करो शुरू। एक बार का किस्सा है, उन्हें बुला लिया गया, कोई राज परिवार में कोई मर गया, बुला लिया गया। वो रोने के लिए टाइम पे आ गई, बैठ गई। तो पूछा भाई क्या हम शुरू करें? बोला अभी तो रिश्तेदार नहीं आए, थोड़ा और रुको, उनके आने पर शुरू कर लो। क्या आज सारी दुनिया की हकीकत यही नहीं हो गई है? हम दूसरों को दिखाने के लिए शोक करते हैं, हम स्टेज पर विलाप करते हैं, हम माइक के सामने रोते हैं, भीड़ देखकर आंसू बहाते हैं। याद रखना, ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, पब्लिक को तो बना सकते हैं। पब्लिक की सहानुभूति के लिए, उनके वोट पाने के लिए हम मूर्ख बना सकते हैं, लोग बन भी जाते हैं। खुश हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आपको प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, तो नम्र बनना सीख लीजिए। प्रसन्न है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। अगर आपको प्रसन्न रहना है, तो अपने अंदर धार्मिकता की भूख पैदा कीजिए। यहीं से सिलसिला शुरू हो जाएगा प्रसन्न रहने का, आपको तृप्ति भी मिलेगी। 7वें पद में है प्रसन्न है वे जो दयावंत हैं। दया करना सीख लीजिए। अगर आपको प्रसन्न रहना है, अपने पेट की भूख भूल जाइए, दूसरे भूखे इंसान को भोजन खिला के देखिए, आपको कितनी प्रसन्नता मिलेगी। अपने ऐशोआराम को भूल जाइए, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए सोचिए, उन पर दया कीजिए। आपको अपने ऐशो आराम से जो खुशियां नहीं मिलेंगी, वो बिना किसी भी ऐश आराम के जो लोग जी रहे हैं, उनके लिए कुछ भी करने में आपके मन को ही नहीं, आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी। दयावान बनिए, दयावंत बनिए, आपको जबरदस्त खुशी मिलेगी। 8वां है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। अपने हृदय को शुद्ध कर लीजिए, प्रसन्नता से भर जाएंगे आप। इसे शुद्ध कीजिए। डू अ क्लेंसिंग, अ थोरो क्लेंसिंग। एक यूनानी का शब्द है जो हम लिटरेचर में पढ़ा करते थे, कथारसिस। एक इंसान से जब हीरो से कोई गलती हो जाती है, फिर वो जिंदगी भर उस गलती का पछतावा करता है, तौबा करता है, और जिसके खिलाफ होती है उससे दोबारा मिलने, माफी मांगने, सब कुछ ठीक करने के लिए अपना जीवन जीता है, और मिलने पर उससे माफी मांगता है, लिपट जाता है। उसका दिल
कि वो क्लेंसिंग हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। लेकिन यह ईश्वर का वचन हमारे हृदय को एक कथारसिस प्रदान करता है, एक पवित्रीकरण प्रदान करता है, सैंक्टिफिकेशन, अपने लहू से धोकर हमारे दिल को करता है। आपको जीवन भर उस हीरो के समान, थॉमस हार्डी का नावल मुझे याद आता है कि हीरो से गलती हो जाती है और जिंदगी भर वो पछताता रहता है, जीवन भर पूरा पछताता है, ट्रेजेडी है। लेकिन आपको पूरा जीवन खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपने ट्रेजेडी वाली फिल्में देखी होंगी, आखिर हीरो पश्चाताप करता करता दुखी होता होता मर जाता है, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिलता है कि दोबारा उसकी हीरोइन से उसकी एक बार तो मुलाकात हो जाए, कि वो उससे कम से कम माफी तो मांग ले। मुलाकात ही नहीं होती। यही है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी किंग, जिसके जीवन में ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है। आपको आखिरी सांस तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। आप जिंदगी को खुशी से भर सकते हैं अपने मन को क्लेंस करने से, शुद्ध करने से। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। The blood of Jesus cleanses us from all sin. This is the proper and the authorized cleansing, the catharsis. The authorized catharsis is to come to the blood of Jesus, to the fountain of the blood of Jesus. Repent of all your sins, mistakes, and whatever you have done against anyone. First, repent before the Lord. Go to that person. वो जिंदा है, मिल सकता है, जरूर जाइए, तलाश कीजिए, उससे माफी मांग लीजिए। कईयों की जिंदगी उसे ढूंढने में खर्च हो गई, लेकिन वो इंसान दोबारा मिल नहीं पाया। दूर जाके बस गया हो या दुनिया से चला गया, लेकिन हमारे हीरो को पता नहीं। अब उसने आज सुबह हुई, उसको पता चला मैंने जो किया था गलत था। मैं अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता हूँ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैं अपने एक एक गलती की तौबा करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही तरीका है, आप जाइए। बाइबल भी कहती है तो अपनी भेंट वेदी पर लेके आए, वो तेरे मन में तुझे स्मरण आए तेरे भाई के खिलाफ या भाई के मन में तेरे खिलाफ कुछ है, तो भेंट को वहीं छोड़ दे, पहले जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। हो सकता है भाई वहां रास्ता ही ना देख रहा हो, उसके मन में था, वो मन में लिए हुए दुनिया से ही चला गया, दूर चला गया, अब माफी भी नहीं मांगता। लेकिन एक दरवाजा है जहां आप माफी मांगे, आप अपनी खुशी को वापस हासिल करें। मलाल तो रहेगा, लेकिन परमेश्वर प्रसन्नता जरूर देंगे। और एक धन्यवाद जो मेल कराने वाले। अगर आप प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं तो दुश्मनों के बीच मेल कराइए। और सबसे बड़े दुश्मन तो एक पापी इंसान परमेश्वर से दुश्मनी कर बैठा है, उसको परमेश्वर के साथ मेल कराइए। दो पापियों का आपस में मेल से आपको शायद ज्यादा खुशी नहीं होगी, लेकिन एक अनंतकालीन खुशी होगी जब आप एक पापी का मेल उसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर से कराएंगे। निश्चय आपको प्रसन्नता होगी, जबरदस्त। यानी कि उसके प्रसन्नता तो स्वर्ग में भी परमेश्वर को होगी, स्वर्गदूतों को होगी, तो आपको और मुझको क्यों नहीं होगी? हम पापियों का मेल परमेश्वर से कराएं। किसी ने विवाह का एक सम्मेलन रचा है, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, पादरियों का भी नहीं, विवाह सम्मेलन, उसमें जोड़े बनाने के लिए सबसे ऊपर लिखा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मसीही युवक युवतियों का विवाह हेतु। कुछ पूछने लगे, क्या इसी को मेल मिलाप कहते हैं? यह तो परिचय सम्मेलन है, परिचय करा रहे हैं आप एक दूसरे से। मेल मिलाप तो असली यह है, एक पापी को लौटाकर
परमेश्वर के पास लाना। और आखिर धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि धन्य स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपकी प्रसन्नता आपके सताव में भी कोई नहीं छीन सकता। मतलब यह है, नो वन कैन टेक अवे द हैप्पीनेस फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर फेस इफ दे persecute you. They may decide to take away your joy, your happiness by persecuting you, even by killing you. But they will never succeed in taking away our happiness. क्या कोई सिलसिला है जो मुझे प्रसन्न बना दे? जी हां, कम टू जीसस। सारे सिलसिले यहीं शुरू होते हैं। जिंदगी का, जिंदगियों के प्रसन्नता का, आनंद का, मोक्ष का, क्षमा का सिलसिला क्रूस से शुरू होता है। क्रूस के पास जरा आइए तो जरा, प्रभु हमारी मदद करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हम प्रसन्नता को, जीवन को, उद्धार को, जीवन की सारी खुशियों को, जीवन के उत्तरों को ऐसे गलत स्थानों पर ढूंढते रहे, जबकि सारे सिलसिले आपके पास है। जीवन का सिलसिला आपके पास है, खुशियों का सिलसिला आपके पास है। गिव अस दिस बिगिनिंग लॉर्ड, हमको ये सिलसिला दे दे परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। आज वे कौन से सिलसिले की खोज में आपके पास आए हैं, अपने क्रूस से बहते हुए लहू से प्रभु जी, तो उनकी जिंदगी के सिलसिले खोल दे परमेश्वर। लेट देम एंजॉय योर ब्लेसिंग्स, योर इटर्नल लाइफ, योर salvation, the hope to meet you in heaven, and the hope to receive your love in their hearts even today. प्यार का सिलसिला उनके हृदयों में आज जगने पाए परमेश्वर। प्यार का सिलसिला तेरे पास है, क्योंकि लिखा है तूने सारे जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो आपसे अनंत जीवन का सिलसिला पाए, आपके साथ प्यार का सिलसिला पाए। दया कर, आशीष कर, प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रियो, इसे आपने सुना है, जरूर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। क्या जाने आपके कारण किसी को अपनी जिंदगी में सिलसिला मिल जाए और वो अपनी जिंदगी का सही सिलसिला हासिल कर बैठे। मात्र एक फॉरवर्ड का बटन या शेयर का बटन दबाने से उन लोगों की जिंदगी बदल जाए। गॉड ब्लेस यू।